जय हिंद। जब भी हम रात में आसमान को देखते हैं तो खूबसूरत सा नज़ारा हमारा मन मोह लेती है और हमारे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न कर देती है। चांद हमारे मन में कुछ ऐसा इमेज बना चुका है कि जब भी हम किसी खूबसूरती को देखते हैं तो उसका कंपेयर चांद से करने लगते हैं। हिंदू धर्म में चांद को माता समान आदर दिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इतना खूबसूरत सा चांद आया कहाँ से, मतलब इस चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह है जो सूर्य की चक्कर लगाता है, और जो इस ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है, जिसे सैटेलाइट भी कहते हैं। चांद भी हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और इतना ही नहीं, चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर पूरी तरह सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है। चांद हमारे अर्थ से 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अर्थ के डायमीटर का 30 गुना है। मतलब चांद और अर्थ के बीच में 30 और पृथ्वी समा सकती है। चांद एक क्रिकेट बॉल की तरह गोल है जो पृथ्वी के साइज का 1/4 है। इसका मतलब ये है कि एक पृथ्वी में 4 चांद समा सकता है। क्या आपको पता है, जिस चांद को रात में हम चमकते हुए देखते हैं उसके पास खुद का लाइट नहीं है। दरअसल जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य से आने वाली लाइट को चांद रिफ्लेक्ट करता है और वही लाइट अर्थ तक पहुंचता है, जिससे पृथ्वी से हमें पूरा चांद दिखता है। पूरा चांद दिखेगा, ये आधा दिखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चांद सूर्य से किस एंगल पर है। जब चांद सूर्य से 180 डिग्री के एंगल पर होता है तब पृथ्वी से पूरा चांद दिखता है। पृथ्वी से मात्र हमें चांद का एक साइड दिखता है, चांद का दूसरा साइड हमें कभी नहीं दिखता। चांद के दूसरा साइड को डार्क साइड कहते हैं। आखिर चांद के दूसरा साइड क्या हो सकता है, ये कोई भी नहीं जानता। हम जब भी आकाश में देखते हैं तो सूर्य और चांद बराबर दिखता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। हमारा सूर्य चांद से काफ़ी बड़ा है। हमारा सूर्य चांद से इतना बड़ा है कि सूर्य में लगभग 400 चांद समा सकता है, और चांद हमारे पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। चांद का वेट पृथ्वी के वेट का 1.2% है, और इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी का 60% है। मतलब लगभग पृथ्वी के इक्वल ही है, थोड़ा सा उससे कम है। चांद पर मानवयुक्त मिशन 1969 में हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहले कदम रखे थे। उसके बाद लगातार 6 मिशन किया गया, और 1972 में जो लास्ट मिशन किया गया, इस मिशन में चांद से कुछ सैंपल लाया गया था। वो सैंपल इसलिए लाया गया था ताकि उसका जांच करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके ये पता लगाया जा सके कि चांद आया कहाँ से है और चांद कैसे बना। जब सैंपल लाया गया था उसके बाद कई रहस्यों का उजागर हुआ। उसके बाद से कोई भी मानवयुक्त मिशन नहीं किया गया। हालांकि नासा ने मानवयुक्त मिशन क्यों नहीं किया, इसके पीछे का रियल कारण क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता। अपोलो मिशन से आखिर क्या हुआ कि नासा अब कोई भी मानवयुक्त मिशन चांद पर नहीं करना चाहता। पता नहीं इसके पीछे का रियल कारण क्या है। चलिए अब जानते हैं कि चांद कैसे बना, अर्थात चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद की उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरीज दी गई है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों का मत एक नहीं है। इसमें सबसे फेमस थ्योरी है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस को ज़्यादातर वैज्ञानिक सच मानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे चांद की रचना लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। उस टाइम एक थिया नाम का ग्रह, जो कि मार्स के साइज का था, वो हमारी अर्थ से टकराया, और जब वो हमारे अर्थ से टकराया तो अर्थ की जो स्पीड है वो कम हो गई, और थिया नामक ग्रह से कुछ पार्टिकल्स अलग हो गए। जो पार्टिकल्स थिया नाम के ग्रह से अलग हुआ वो पृथ्वी के चारों तरफ ग्रेविटी के कारण घूमने लगा, और ये एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह घूमने लगा।
ऐसे ही घूमते घूमते कुछ समय बाद सारे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते आपस में एक बड़ा सा ग्रह बन गया और वो बना चांद। तो इस थ्योरी का मतलब ये है कि हमारे चांद की रचना थिया नाम के ग्रह से हुआ है। इसमें पृथ्वी का कोई भी कंपोजिशन नहीं है। लेकिन जब चांद से लाए गए सैंपल्स का जांच हुआ, उस पर बहुत रिसर्च हुआ, तो ये पता चला कि जो सैंपल्स है उसमें पृथ्वी का भी कंपोजिशन प्रेजेंट है, जबकि हमारी चांद की रचना तो थिया नाम के ग्रह से हुआ है। तो फिर उसमें पृथ्वी का कंपोजिशन कैसे हो सकता है? हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिक ने जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को गलत कह दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब उन्होंने मून से लाए गए सैंपल्स को जांच किया, रिसर्च किया, तो उन्हें ये पता चला कि जो सैंपल्स हैं उनमें पृथ्वी का भी कंपोजिशन प्रेजेंट है। अब ये कैसे हो सकता है? जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी चांद की रचना एक थिया नामक ग्रह से हुआ है। जब हमारी चांद की रचना एक थिया नामक ग्रह से हुआ है तो उसमें पृथ्वी का कंपोजिशन कैसे हो सकता है, जबकि पृथ्वी का कंपोजिशन उसमें है? तो यहाँ से ये थ्योरी गलत हो जाता है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी चांद की रचना थिया नामक ग्रह से होता है, पर रियल में ऐसा नहीं है। तो ये थ्योरी यहीं पे गलत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे चांद का निर्माण कहीं दूसरे जगह हुआ था। यूनिवर्स में कहीं दूसरे जगह पे हमारे चांद का निर्माण हुआ था, और जब चांद पृथ्वी के पास से गुजर रहा था तो पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से चांद को अपने तरफ खींच लिया, और तब से चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी चांद जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को अपने तरफ कैसे खींच सकता है, क्योंकि चांद पृथ्वी के साइज का 1/4 है, मतलब 1/4 है, और इसकी डेंसिटी भी पृथ्वी की डेंसिटी का 60% है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चांद को पृथ्वी अपनी तरफ खींच ले। तो ये थ्योरी यहीं पे गलत हो जाता है। तो इसके अलावा भी कई थ्योरीज है जिसमें कि चांद की उत्पत्ति को लेकर बताया गया है, पर इसमें से कोई भी थ्योरी सटीक थ्योरी नहीं है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो चांद की फॉर्मेशंस को लेकर अभी भी यह एक मिस्ट्री है। चलिए अब हम बात करते हैं चांद से जुड़े रहस्यों के बारे में। अभी से लगभग 910 साल पहले चांद गायब हो गया था। अक्सर ऐसा हमें कहानियों में सुनने को मिलता है, पर यह कोई कहानी नहीं है, यह एक असली घटना है। अभी से लगभग 910 साल पहले चांद अपने ऑर्बिट से यानी कि आकाश से ही गायब हो गया था। वो भी कुछ समय के लिए नहीं, पूरे महीनों तक लोगों ने चांद को देखा ही नहीं था। अब चांद के गायब होने का रहस्य क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों ने चांद के गायब होने की वजह किसी और को नहीं बल्कि पृथ्वी को बताया है। वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि चांद गायब नहीं हुआ था, बल्कि चांद दिखना बंद हो गया था। उस समय ज्वालामुखी की राख, सल्फर और ठंडे मौसम की वजह से चांद दिखना बंद हो गया था। चांद गायब नहीं हुआ था, जिसके चलते लोगों को ये लग रहा था कि चांद गायब हो गया है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी से 910 साल पहले आइसलैंड के ज्वालामुखी जिसका नाम हेकला है, उसमें भयानक विस्फोट हुआ था। भयानक विस्फोट होने के चलते इसमें लगातार छोटा छोटा विस्फोट होते गया, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक सल्फर की मात्रा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब ज़्यादा सल्फर बढ़ने लगी और उस समय मौसम भी ठंड का था। तो ठंड मौसम होने के कारण और सल्फर में ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण सल्फर हवा में घुल गई, और हवा में घुलने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पृथ्वी के चारों तरफ अंधेरा होने के कारण चांद दिखाई देना बंद हो गया था। अब लोगों को इसमें ये लगने लगा कि चांद गायब हो गया है, तो चांद गायब नहीं हुआ था। दरअसल पृथ्वी के चारों तरफ अंधेरा छा गया था, जिसके कारण चांद ही दिखना बंद हो गया था। हालांकि इसके पीछे का असली कारण क्या है, असली वजह क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता।
पर वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किए हैं तो उन्हें ये लगा कि उस समय जो है विस्फोट सच में हुआ था। पर चांद गायब होने के कारण क्या विस्फोट ही है या इसके अलावा कोई और भी कारण है, ये कोई भी नहीं जानता। यह भी एक मिस्ट्री है। क्या चांद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे एलियन ने बनाया है? कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, मतलब यह प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन ने इसे बनाया है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम सब पर नज़र रख सके। दरअसल अपोलो मिशन के दौरान चांद पर ऐसा धातु मिला जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। वहाँ की चट्टानों पर प्योर टाइटेनियम मेटल्स मिला, जबकि प्योर टाइटेनियम मेटल्स नहीं मिलता है। इसके अलावा भी कई सारे खनिज पाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अर्गर मिचेल का कहना है, चांद पर इतने भारी मात्रा में खनिज और धातु कैसे पाया जाता है जबकि यह अंदर से खोखला है। नासा का मानना है कि चांद की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक मेटल्स की लेयर है और दिन में चांद पर टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात में -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण भी चांद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह भी एक मिस्ट्री है। चांद अंदर से खोखला है, यह प्रूफ करने के लिए 1969 में चांद से ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। टक्कर के बाद वैज्ञानिकों ने जो नोटिस किया वो बहुत ही अजीब था। जैसे ही टक्कर हुआ वैसे ही चांद कंपन करने लगा और यह कंपन लगातार घंटे की तरह करने लगा। ऐसे कंपन कर रहा था जैसे मानो कि ये चांद अंदर से खोखला हो और यह कंपन 3 घंटे 20 मिनट तक चला। कोई भी चीज़ कंपन तभी करता है जब वो अंदर से खोखला होता है। जैसे कि अगर हम घंटा बजाते हैं तो घंटा कंपन करते रहता है। चांद भी उसी तरह कंपन कर रहा था। तो इस घटना से ये साबित हो जाता है कि हमारा जो चांद है वो अंदर से खोखला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा चांद अंदर से खोखला है तो चांद पर इतनी ज़्यादा मात्रा में मेटल्स और खनिज कैसे पाया जाता है? क्योंकि मेटल्स और खनिज को बनने में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर चांद अंदर से खोखला है तो यहाँ पर ज़्यादा मेटल्स और खनिज कैसे पाया जाता है? ये कैसे हो सकता है? तो कई लोगों का मानना है कि चांद पर एलियंस रहते हैं। चांद की रचना ऐसी है जैसी वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई रहस्यों का उजागर हुआ पर हमसे बहुत कुछ छुपाया गया। मून लैंडिंग के समय चांद पर उड़ते हुए एक ऑब्जेक्ट को देखा गया, फिर कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया। क्या था वो ऑब्जेक्ट और कहाँ से आया था ये कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यात्री मून पर लैंड किए तो वहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमसे पहले यहाँ पे कोई आया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो स्मेल कहाँ से आई थी? ये तो बस कुछ ही बातें हैं जो हमें पता है। इसके अतिरिक्त कई सारे रहस्य हैं जिसे नासा गुप्त रखा है। अपोलो मिशन से कई सारे रहस्यों का उजागर हुआ है पर वो रहस्य अब तक गुप्त है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी का जो चांद है वो पृथ्वी का मात्र 1/4 भाग है, मतलब 4 चांद हमारे पृथ्वी में आ जाएंगे। अगर हम पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह को देखें तो मंगल ग्रह का 2 चांद है और चांद का साइज बहुत ही छोटा है। तो अगर हम पूरे सौरमंडल में देखें तो सभी का चांद बहुत छोटा है, वो अपने ग्रह से बहुत छोटा साइज का है। तो फिर हमारे पृथ्वी का चांद इतना बड़ा कैसे है? अगर हम पूरे सौरमंडल की तरह अगर देखें तो हमारे पृथ्वी का चांद भी छोटा होना चाहिए था, पर पृथ्वी का चांद इतना बड़ा कैसे है? और अगर बड़ा है, और दूसरी बात ये कि चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर पूरी तरह सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो मंगल ग्रह का जो चांद है वो पूरी तरह सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है, जबकि हमारा चांद पृथ्वी का पूरी तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है।
बल्कि अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो मंगल ग्रह का चांद पूरी तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है। तो ये एक कोइंसिडेंस है या फिर क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता। पर मून वाकई में बहुत ही रहस्यमय है। इसके अतिरिक्त कई सारे रहस्य हैं जिसके उजागर अपोलो मिशन के तहत हुआ था, पर बहुत सारी बातें नासा ने छुपा ली और किसी को पता चलने तक नहीं दिया। कुछ रहस्य तो है जिसके कारण नासा 1972 के बाद से अभी तक कोई भी मानव युक्त मिशन चांद पर नहीं गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, चांद एक एलियन स्पेसशिप है या प्राकृतिक उपग्रह? तो आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।